ऐश्वर्या आंटी, कहाँ रखी है? मम्मा ये मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। दुआ चलो। मन्नत, क्या ये सच में किस्मत है? ऐश्वर्या आंटी, मुझे सर से घूर क्यों रहे हैं? मैं आरज़ू हूँ, आप मुझे किसी और नाम से क्यों बुला रहे हैं? ये मजाक कर रहा है मैं? ये फोटो मॉफ है, राइट? नहीं फोटो माफ नहीं है। ये really? ये कैसे पॉसिबल है? अब अभी कहाँ है ये? ये दुनिया में नहीं है। मेरे से चली जाओ, इस वक्त हमें दुआ को ढूंढना है। सर वो लोग तो निकल जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे कैसे? प्लीज इसे मेरा ही रहने दीजिए। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुआ, मन्नत और धैर्य तीनों मिलकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो हंस रही होती है। वो बोलती है कि बाबा, वैसे ये जगह बहुत बड़ी है, लेकिन इस जगह का नाम क्या है? धैर्य दुआ को बताता है कि ये जगह है ना मरीन ड्राइव के नाम से जानी जाती है। धैर्य बता रहा होता है कि आप देख रहे हो ना, उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक कितनी बड़ी जगह है। जब हम है ना इसको ऊपर से देखते हैं ना, तो ये क्वींस के नेकलेस जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल सी की तरीके से। तभी इसको क्वींस नेकलेस भी बोलते हैं। तो बोलती है कि बाबा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर पैलेस है। धैर्य बोलता है कि हाँ, बट आपसे कम सुंदर है, ये बात आप मत भूलना। धैर्य बोलता है कि अब तो टॉयज़ लोगे ना सुंदर वाले। दुआ बोलती है कि हाँ। इसके बाद दुआ टॉयज़ देख रही होती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं दुआ और विक्रांत के बीच क्या बात हुई होगी। दुआ ने तो कुछ बताया ही नहीं। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर विक्रांत और आरजू को साथ देखते हैं। आरजू बोल रही होती है कि मिस्टर विक्रांत, क्या हो गया? आप उस बच्ची के लिए परेशान है क्या? विक्रांत बोलता है कि हाँ, वो छोटी सी बच्ची है, पता नहीं उस बच्ची के माँ बाप ने उसे क्या सिखाया है। अभी वो 2 दिन मेरे साथ रहेगी ना, तो बिल्कुल सुधर जाएगी। आरजू बोल रही होती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा जी ने जो कुछ किया है सोच समझ कर ही किया होगा ना। चलो हम लोग प्रे करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ऐश्वर्या और विक्रांत दोनों प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। आगे हम सलूजा हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम यशिका को विशाखा और मल्लिका के साथ देखते हैं। यशिका बोल रही होती है कि मल्ला, विशाखा आंटी, मुझे लगा कि आप दोनों है ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी होगी, तभी तो मैं सैलून से आप लोगों के लिए 2 सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। यशिका मल्ला और विशाखा को बताती है कि ये दोनों है ना, ये दोनों आपकी बॉडी मसाज और फेस मसाज करेंगी, आपको अच्छा लगेगा। मल्ला बोलती है कि नो थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। यशिका बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने सारा का सारा पेमेंट कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से चले जाए तो मैं इनको बोल देती हूँ। यशिका उनको जाने के लिए बोल रही होती है। तभी विशाखा बोलती है कि 1 मिनट। विशाखा मल्ला से बात करती है। मल्ला को बोलती है कि देखो मल्लिका, सब कुछ फ्री में है, और वैसे भी हमने इससे थोड़ी ना बोला था कि हमारे लिए कुछ करे, ये अपने दिल से कर रही है, मना नहीं करते हैं। मला बोलती है ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। विशाखा यशिका को बोलती है ठीक है, अगर तुमने पेमेंट कर ही दिया है तो फिर ठीक है, हम लोग फेशियल करवा लेते हैं, मसाज भी करवा लेते हैं। यशिका बोलती है ठीक है। इसके बाद यशिका सैलून वालों को बोलती है कि मैडम को अच्छे से मसाज देना और दोनों मैम का अच्छे से ख्याल रखना, समझ गई ना? यशिका मल्ला को बोलती है कि मल्लिका, तुम यूवी की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, यूवी का है ना मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इधर हम देखते हैं मल्लिका और विशाखा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों सैलून वाली भी उनके साथ ही होती है। विशाखा बोल रही होती है कि आज पहली बार इस यशिका ने ना कुछ अच्छा काम किया है। मल्ला बोलती है कि विशा आंटी, मेरा पहले से दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ और ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। विशा आंटी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। इस घर में है ना एक छोटा बच्चा है, प्लीज़ आप उससे छोटी बच्ची बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मल्ला गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर हम यशिका को और यूवी को साथ देखते हैं। यशिका यूवी को बोलती है कि चलो अपना गिफ्ट खोल कर तो देखो। यूवी जैसे ही अपना गिफ्ट खोलता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलता है कि थैंक यू यशिका आंटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद वो यशिका को गले लगा लेता है और बोलता है कि अगर आप यहाँ नहीं आती ना, पता नहीं मेरा क्या होता। यशिका बोलती है कि देखो यूवी, आप मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल हो, मैं तो आपके लिए आऊँगी ही ना। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ऐसे गिफ्ट है ना रोज़ मिलते रहे, तो आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। यूवी बोलता है कि आपको कैसी हेल्प चाहिए। यशिका बोलती है कि सोचो, अगर आपके विक्रांत बड़ी की मैं क्वीन बन जाऊंगी ना, तो मैं हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊंगी, फिर आपको रोज़ ऐसे गिफ्ट मिलते रहेंगे। यूवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर आप बड़ी की क्वीन बन जाओ ना। यूवी बोलता है कि मैं अभी मीमो के पास जाता हूँ, मीमो को सब बता देता हूँ, मीमो भी खुश हो जाएगी। यशिका बोलती है कि नहीं यूवी, ये बात है ना हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, इसे हम सीक्रेट रखेंगे, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है।
यशिका बोलती है कि आप है ना इस बात को सीक्रेट ही रखना, और उसके बाद है ना मैं आपको एवरी सिंगल मंथ एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दूंगी। यूवी बोलता है कि प्रॉमिस। यशिका बोलती है कि हाँ प्रॉमिस। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों साथ मिलकर गेम खेलेंगे। यूवी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यशिका अपने भाई के पास मैसेज करती है। यशिका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यशिका अपने भाई को बोल रही होती है कि एक बार है ना इस यूवी की वजह से मैं इस घर के अंदर आ जाऊं, यही है जो मुझे इस घर में ला सकता है। जब मेरी विक्रांत के साथ शादी हो जाएगी ना तो उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाएगा, और जब हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे ना तो हमें उस गुंडे से और उन भिखारियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम दुआ को, धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। दुआ तो टॉयज देख रही होती है, मन्नत अपसेट सी होती है। धैर्य बोलता है कि क्या हुआ, आप किस गहरी सोच में डूबी हुई है। मन्नत बोलती है कि विक्रांत और दुआ की कोई ना कोई बात तो हुई होगी। धैर्य बोलता है कि मैंने दुआ से पूछा था और उसने बोला कि कोई बात नहीं हुई है, और आपकी तसल्ली के लिए मैं उसे एक बार और पूछ लूँगा। और आपको पता है ना हमारी दुआ ज़्यादा दिन हमसे कुछ नहीं छुपा पाएगी, जो कुछ बात हुई होगी ना वो अपने आप बता देगी। मन्ना जी आप बस खुश रहिए और स्माइल कीजिए, दुआ को भी अच्छा लगेगा। इधर दुआ बोल रही होती है कि मम्मा पापा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे सी देखना था और मैंने देख लिया। दुआ बोलती है अगर बंटी यहाँ पर होता ना तो वो पागल ही हो जाता इतना बड़ा सी देख के। दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तेरी बोलता है कि और कुछ। दुआ बोलती है कि मम्मा मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो बहुत अच्छी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे ना। मन्नत बोलती है कि हाँ। तेरी बोलता है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि आप जहाँ बोलोगे ना हम लोग वहाँ पर चलेंगे। मन्नत, धैर्य, दुआ तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मन्नत बोलती है कि दुआ की तो शॉपिंग भी हो गई है। इधर हम दो लोगों को देखते हैं, वो दुआ को देख रहे होते हैं, उनके पास दुआ की पिक्चर होती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। ये तो वही बच्ची है ना जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दुआ धैर्य के पास आ जाती है और बोल रही होती है कि बाबा यहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग होती है ना। धैर्य बताता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। दुआ बोलती है कि बाबा मुझे रणवीर कपूर से मिलना है, वो मेरे फेवरेट हैं। मन्नत बोलती है अच्छा आपको ये सब कुछ भी पता है। दुआ बोलती है कि हाँ। तेरी बोलता है ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपको आइसक्रीम खानी है क्या। दुआ बोलती है कि हाँ। तेरी बोलता है कि कौन सी खानी है। इसके बाद धैर्य दुआ को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। इधर हम विक्रांत के आदमियों को देखते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि एक काम करो, तुम तो इस पर नज़र रखो और मैं अभी बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आगे हम विक्रांत और आरजू को देखते हैं, वो दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं। विक्रांत बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो वनला के पास मैसेज करती है। वो बोल रही होती है कि दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, एक तो इस बच्ची के मिलने का वेट करना पड़ रहा है, ऊपर से उस बच्ची के लिए परेशान होने का नाटक भी करना पड़ रहा है। मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ। और तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। विक्रांत आरजू को ही देख रहा होता है। आरजू बोलती है कि अगर कोई खो जाता है ना तो उसे ढूंढने के लिए एक स्पेशल प्रे होती है, मैं बस वही पढ़ रही थी उस बच्ची के लिए। तभी विक्रांत के पास कॉल आता है। विक्रांत को पता चलता है कि वो बच्ची है ना वो मिल गई है, वो यहाँ समुद्र के किनारे हैं। विक्रांत बोलता है कि जब तक मैं वहाँ ना आ जाऊँ तब तक आपको उसको वहीं पर रोक कर रखना है। वो आदमी बोल रहे होते हैं ठीक है। इधर आरजू बोलती है कि मिस्टर सलूजा मैं भी आपको साथ चलती हूँ, हो सकता है कि मैं अभी आपकी कोई हेल्प करवा दूँ, उस बच्ची के पेरेंट्स ना माने तो उनको मनाने में हेल्प करूँ। विक्रांत बोलता है ठीक है। विक्रांत और आरजू दोनों दुआ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं मन्नत दुआ को बोल रही होती है कि दुआ आप आराम से आइसक्रीम खाओ और उसके बाद है ना हम लोग वापस इंदौर चलेंगे। दुआ बोलती है कि हाँ मामा, बंटी को जाकर मैं बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर कितने ज़्यादा मज़े किए हैं। तेरी बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि बंटी को जलाना है या फिर सिर्फ बताना है। दुआ बोलती है कि दोनों काम करने हैं। दुआ बोलती है मामा पहले श्रुति नानी यहीं पर तो रहा करती थी ना। मन्नत बताती है कि हाँ, लेकिन दुआ ये जो शहर है ना ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम जैसे अच्छे लोग जब यहाँ पर आते हैं ना तो इस भीड़ में गुम जाते हैं, हम वापस लौटकर इस शहर कभी नहीं आएंगे। मन्नत बोलती है ओके। दुआ बोलती है हाँ। दुआ बोलती है मम्मा आप नानी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो ना। मन्नत बोलती है हाँ। मन्नत बोलती है कि ये जगह है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपकी नानी को ना उनकी मांगी हुई मन्नत मिली और आपकी मम्मा को है ना उनकी मांगी हुई दुआ मिली। दुआ बोलती है कि मम्मा हम यहाँ पर श्रुति नानी के लिए प्रे कर सकते हैं। मन्नत बोलती है कि हाँ। धैर्य भी बोलता है कि हाँ प्रे कर सकते हैं ना। मन्नत बोलती है कि मैंने है ना श्रुति माँ की अस्थियाँ यहीं पर बहाई थी तो हम लोग यहीं पर प्रे करेंगे। धैर्य बोलता है कि आप अगरबत्ती ले आओ, मैं एक काम करता हूँ मैं फूल लेकर आता हूँ। दुआ बोलती है कि हाँ आप दोनों जाओ, मैं यहीं पर बैठी हूँ। मन्नत बोलती है कि नहीं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। धैर्य बोलता है कि आपको साथ तो चलना ही होगा। दुआ बोलती है कि प्लीज़ मामा मैं यहीं बैठी रहूँगी, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी और अपना ख्याल रखूँगी। धैर्य बोलता है कि ठीक है। मन्नत बोलती है कि ठीक है, बस यहीं पर बैठे रहना, यहीं से कहीं नहीं जाना और मैं रोड क्रॉस करके सामने की तरफ ही हूँ, मैं ना आप पर नज़र रखूँगी। दुआ बोलती है कि मम्मा मैं आप लोगों के बगैर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठी हूँ।
धैर्य और मन्नत वहाँ से चले जाते हैं। इधर दुआ अकेले ही बैठी होती है। विक्रांत के आदमी दुआ के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि हेलो बेटा। दुआ डर जाती है। वो बोल रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी डरो मत, आप यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हो ना, हमें यहाँ पर विक्रांत सर ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। दुआ याद करती है कि विक्रांत तो दुआ के मम्मा पापा को जेल भिजवाना चाहता है। दुआ को सारी बातें याद आती है तो दुआ वहाँ से भाग रही होती है। वो दोनों आदमी उसके पीछे भागते हैं। इधर हम विक्रांत को, कुमार को और आरजू को देखते हैं। विक्रांत कुमार को बोलता है कि कुमार, वो लड़की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। कुमार, तुम हमारे आदमियों को बोलो कि वो बच्ची है ना, वहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए, वो भाग जाएगी। कुमार बोलता है कि वो हमारे आदमियों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। ऐश्वर्या बोलती है कि विक्रांत सलूजा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कब से प्रे कर रही हूँ और मेरी प्रे है ना यूं ही जाया नहीं जाएगी, वो बच्ची हमें ज़रूर मिल जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। इधर हम दुआ को देखते हैं। वो भाग रही होती है। विक्रांत के आदमी उसी के पास होते हैं, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। दुआ उनके चेहरे पर पेपर स्प्रे करती है। इधर हम देखते हैं इसके बाद एक दूसरा आदमी दुआ के पीछे आता है। तभी दुआ अपनी मम्मा को अपने सामने देख लेती है और वो आवाज़ लगाती है कि मम्मा पापा। इधर हम देखते हैं मैं दुआ को देखकर ऐसे परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ विक्रांत अचानक से गाड़ी रोक लेता है। इधर मन्नत दुआ के पास आ जाती है, दुआ को उन आदमियों से बचाती है, उनको बोल रही होती है कि खबरदार मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। इधर हम देखते हैं विक्रांत जैसे ही गाड़ी रोकता है तो आरजू और कुमार बोलते हैं कि क्या हो गया। विक्रांत बोलता है कि सॉरी। इसके बाद विक्रांत फिर से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। इधर हम मन्नत को और दुआ को देखते हैं। दुआ बोलती है कि मम्मा, ये लोग मुझे आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं विक्रांत के आदमी बताते हैं कि मैम, हम इस बच्ची को कंपटीशन के लिए वापस ले जाने के लिए आए हैं। मन्नत बोल रही होती है कि मेरी बच्ची को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, सर आप तुम लोग इससे दूर रहो। विक्रांत के आदमी दुआ को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मन्नत उन लोगों से फाइट करती है। एक आदमी मन्नत पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी यहाँ पर धैर्य बीच में आ जाता है। दुआ धैर्य को बोलती है कि बाबा जल्दी करो, इन लोगों ने ना विक्रांत सलूजा को बता दिया है, विक्रांत सलूजा ऐसे चाहते हैं कि आपको और मम्मा को जेल हो जाए, वो आप लोगों को पनिश करना चाहते हैं, आप जल्दी करो, हम यहाँ से निकलते हैं। इधर हम देखते हैं विक्रांत वहीं पर पहुँच जाता है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो मन्नत को लगता है कि विक्रांत यहाँ आ गया है। मन्नत बोलती है कि बेटा हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। मन्नत बोलती है कि जल्दी करो, वो है ना हम लोगों को दुआ से दूर कर देंगे, प्लीज़ जल्दी करो, हम यहाँ से निकलते हैं। दुआ धैर्य मन्नत वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विक्रांत अपने आदमियों के पास आता है। वो बोलता है कि गाइस, तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई। विक्रांत अपने आदमी से पूछता है कि वो बच्ची कहाँ चली गई है। विक्रांत के आदमी बताते हैं कि वो लोग इस तरफ भागे हैं, बच्ची है ना अपने माँ बाप के साथ है और उन्हीं लोगों की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम इन लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मैं इन लोगों को अभी देख लूँगा। इधर हम देखते हैं दुआ धैर्य मन्नत तीनों भाग रहे होते हैं। विक्रांत और आरजू उन लोगों के पीछे ही आते हैं। धैर्य मन्नत और दुआ को बोलता है कि आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं अभी गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। दुआ और मन्नत वहीं पर वेट कर रहे होते हैं। तभी दुआ देख लेती है कि यहाँ पर विक्रांत आ गया है तो दुआ जल्दी से छुप जाती है। दुआ अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे मम्मा पापा को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, समझे मिस्टर खड़ूस सलूजा। इसके बाद दुआ अपने बैग में से कुछ कंकड़ निकालती है और उनको वहीं पर फेंक देती है। इधर मन्नत बोलती है कि दुआ जल्दी चलो। विक्रांत वहाँ पर मन्नत को देखता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मन्नत, क्या ये सच में मिस मन्नत है। इसके बाद विक्रांत धीरे धीरे करके मन्नत की तरफ बढ़ रहा होता है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या दौड़कर आ रही होती है। तभी उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और ऐश्वर्या नीचे गिर जाती है। विक्रांत बोलता है कि आप ठीक हो मिस आरजू जी। तभी विक्रांत ऐश्वर्या का चेहरा देख लेता है तो विक्रांत को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। इधर मन्नत दुआ के पास आती है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ जल्दी चलो। मन्नत देखती है यहाँ पर कोई गिर गया है। मन्नत उनकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है। तभी दुआ बोलती है कि मम्मा, ये लोग हमें अरेस्ट करवा देंगे। मन्नत और दुआ वहाँ से चले जाते हैं। इधर विक्रांत ऐश्वर्या को ही देख रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे ऐश्वर्या की डेथ हुई थी। विक्रांत सोच रहा होता है कि ऐश्वर्या आंटी जिंदा कैसे हो सकती है, उन्होंने मेरे सामने दम तोड़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रांत सोचता है कि आरजू जी की शक्ल उनसे कैसे मिल सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रांत बस ऐश्वर्या को देख रहा होता है। विक्रांत ऐश्वर्या को देखकर बोलता है कि ऐश्वर्या आंटी। आगे हम मन्नत को, धैर्य को और दुआ को देखते हैं। दुआ बोलती है कि मम्मा पापा, अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे रहूंगी। धैर्य बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। धैर्य बोलता है देखो, हम हाईवे पे चल रहे हैं, अभी हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद जल्दी ही इंदौर में पहुँच जाएंगे। तुम बंटी के साथ मिलकर खूब मस्ती करना, कोई भी आपको है ना हमसे अलग नहीं कर सकता, ठीक है ना। और पापा ने आपको हमेशा क्या सिखाया है, और पापा कौन है, पुलिस वाले हैं ना, तो पापा को कुछ नहीं होगा, ना ही मम्मा को कुछ होगा। मन्नत भी बोलती है कि दुआ, जब तक बाबा है ना आपके हमारे साथ है ना, तब तक हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे आप। दुआ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप आराम से बैठो, चलो एक काम करो, आप आराम से सो जाओ, थक गए हो ना।
इधर हम देखते हैं आरजू वापस खड़ी हो जाती है और बोलती है कि सॉरी मिस्टर सलूजा, मैं फिसल गई थी, चलो जल्दी चलो, हमें दुआ को ढूंढना है। विक्रांत ऐश्वर्या को ही देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ऐश्वर्या आंटी। आरजू बोलती है कि विक्रांत सलूजा क्या हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे आप मुझे अलग नाम से क्यों पुकारे हैं, मेरा नाम आरजू है। विक्रांत बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत बोलता है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप वही हो। ऐश्वर्या बोलती है कि कौन। विक्रांत बोलता है कि मलिका की माँ ऐश्वर्या राय सिंह। इसके बाद विक्रांत मल्ला की और ऐश्वर्या की पिक्चर दिखाता है। हम देखते हैं आरजू ऐसे रिएक्ट करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई है। आरजू बोलती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई देती है। आरजू बोलती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। मिस्टर सलूजा, ये मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज़ आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, ये मॉक फ़ोटो है ना। विक्रांत बोलता है कि नहीं, ये मॉक फ़ोटो नहीं है, ये रियल फ़ोटो है। विक्रांत बोलता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे ही दिखती हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि एक बार मुझे फिर से दिखाओ। ऐश्वर्या बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि बाबा जी के तो खेल ही निराले हैं, वैसे अब ये कहाँ पर है। विक्रांत बोलता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है ओ गॉड। विक्रांत बताता है कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें इनकी मौत हो गई। विक्रांत बोलता है कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और उनका अंतिम संस्कार भी मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। ये सब कुछ जानने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वही हो। विक्रांत बस ऐश्वर्या को ही देख रहा होता है। आरजू बोलती है कि मिस्टर विक्रांत, अगर आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है तो मैं लंदन में अपनी रिलेटिव से कॉल करती हूँ, उन लोगों से अपनी आईडी मंगवा लेती हूँ। आप बिलीव कर सकते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आरजू ही हूँ, ना कि ऐश्वर्या। विक्रांत बोलता है कि नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं समझती हूँ, फिलहाल हमें दुआ को ढूंढना है। कुमार बोलता है कि सर, अब तक तो वो लोग निकल गए होंगे, हम उनको कैसे ढूंढेंगे। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।